स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है भगवान की इस पुस्तक के हम विभाग नंबर 5 में हैं। और इस विभाग का नाम है शरीर मन और आत्मा। और ये विभाग शुरू होता है चैप्टर चैप्टर नंबर 33 से, जो इस विभाग का पहला चैप्टर है। और पेज नंबर है 232। और इस पुस्तक का इस चैप्टर का नाम है मनुष्य अर्थात मन के तल पर अशांति। तो भगवान कहते हैं कि आदमी के व्यक्तित्व के 3 तल हैं। एक शरीर, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। शरीर से हम सब की पहचान है। शरीर सबसे ऊपर का तल है, इसलिए सीधा दिखाई पड़ जाता है। उसे देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे किसी भवन के बाहर की दीवार रास्ते से चलते हुए दिखाई पड़ जाती है, भवन के भीतरी कक्ष नहीं दिखाई पड़ते। दीवार तो चलते ही दिखाई पड़ जाती है, क्योंकि वह बाहर है। जो बाहर है वह बिना प्रयास के दिखाई पड़ जाता है। असल में वही दिखाई पड़ता है बिना प्रयास के, जो बाहर होता है। जो भीतर है उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा, भीतर जाना होगा। अगर कोई किसी मंदिर के देवता को खोजना चाहे तो मंदिर के भीतर जाना होगा। अगर कोई मंदिर की दीवारों को ही देखना चाहे तो बाहर घूम कर ही लौट कर आ सकता है। शरीर हमारे जीवन के मंदिर के बाहर का पर्क होता है। उसके भीतर मन है। मन की भी थोड़ी बहुत झलकें हमें मिलती है। मन का भी थोड़ा ख्याल हमें है, क्योंकि दुख होता है, सुख होता है, क्रोध प्रेम होता है, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है। ये सारी खबरें जिसे होती हैं, शरीर को तो ये खबरें नहीं हो सकती। शरीर के भीतर कोई है जिसे यह पता चलता है कि भूख लगी है, जिसे पता चलता है कि पैर में तकलीफ है। पैर को यह कभी पता नहीं चलता कि पैर में तकलीफ है। सिर को कभी पता नहीं चलता कि सिर में दर्द है। दर्द किसी और को पता चलता है। यह जो पता चलता है उससे थोड़ी सी झलक हमें मिलती है कि शरीर में भीतर मन जैसी कोई बात जरूर है। और उसका भी थोड़ा अनुमान ही हो पाता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई और है। उसका हमें अनुमान भी नहीं हो पाता, उसका हमें ख्याल भी नहीं हो पाता। मंदिर की दीवार से हम परिचित होते हैं, कुछ भीतर की दहलानों से परिचित होते हैं, लेकिन गर्भगृह से, जहाँ देवता का निवास है, उससे हम बिल्कुल अपरिचित रह जाते हैं। तो कुछ कारण हैं, उनको समझ लें तो कुछ वृत्ति उस तरफ उठनी शुरू हो सकती है। शरीर के तल पर कुछ भूख है, कुछ प्यास है। मन के तल पर भी कुछ भूख है, कुछ प्यास है। और आत्मा के तल पर भी कुछ भूख और प्यास है। शरीर के तल पर जो भूख है उसे हम पूरा करते रहते हैं। शरीर मांग करता है। अगर शरीर को उसकी जरूरतें पूरी न हो तो शरीर कष्ट में पड़ जाता है। अगर भूख लगी है और रोटी न मिले तो शरीर कष्ट में पड़ जाता है। कष्ट का मतलब है वह जोर से मांग करने लगेगा कि रोटी दो। कष्ट का मतलब है वह यह कहने लगेगा कि अगर रोटी नहीं मिली तो मैं काम करने से इनकार कर दूंगा। कष्ट का मतलब यह है कि वह कहेगा कि रोटी अगर नहीं मिली तो मैं मरता हूँ। कष्ट का मतलब ये है कि इस बात की खबर कि शरीर अब सहयोग छोड़ रहा है, इनकार कर रहा है, कोऑपरेट करने से इनकार कर रहा है। आपको उसे रोटी देनी पड़ेगी, पानी देना होगा, हवा देनी पड़ेगी, कपड़े देने पड़ेंगे, गर्मी सर्दी की हिफाजत करनी पड़ेगी। शरीर पूरे वक्त अपनी मांग कर रहा है। शरीर की ये मांगे अगर पूरी न की जाए तो कष्ट मालूम पड़ता है। कष्ट का अर्थ है कि शरीर की मांग का पूरा न होना। और अगर मांगे पूरी कर दी जाए
तो कोई सुख मालूम नहीं पड़ेगा। यह समझ लेना जरूरी है। शरीर का स्वभाव है कि उसकी मांग पूरी न हो तो वह कष्ट अनुभव करेगा। मांग पूरी हो जाए तो बात खत्म हो गई, कोई सुख अनुभव नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कि जब ठीक से खाना मिल जाता है तो बड़ा सुखद लगता है। हम कहते हैं जब रात को ठीक से नींद आ जाती है तो बड़ा सुखद लगता है। उस सुखद का अर्थ है कष्ट का अभाव। वहां सुख नेगेटिव है। उस सुख की कोई पॉजिटिव या विधायक स्थिति नहीं है। पेट में भूख लगी है तो कष्ट मालूम होता है। रोटी पेट में डाल दी जाए तो अब कष्ट मालूम नहीं होता है। इसी को हम सुख समझ लेते हैं। वास्तव में यह सुख है कि नहीं, इसे इस पर हमें विचार करना होगा। इसलिए जिनको निरंतर रोटी मिलती रहती है, जिन्हें निरंतर कपड़े मिलते रहते हैं, जिन्हें निरंतर शरीर को कष्ट का कोई अवसर नहीं आता, वे बड़े परेशान हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें सुख का जो अनुभव होता था रोटी खा लेने से, कपड़े मिल जाने से, वह भी बंद हो जाता है। गरीब आदमी की तकलीफें होती हैं कि उनका शरीर कष्ट में है। अमीर आदमी की तकलीफें होती हैं कि उन्हें सुख नहीं मिल रहा है। शरीर कोई सुख दे नहीं सकता है। शरीर दो तरह के दुख देता है। या तो भूख का दुख देता है, या ज्यादा खाना खा लेने का दुख देता है। कम खाओ तो भी दुख देगा, ज्यादा खाओ तो भी दुख देगा। अगर बीच में खाओ तो दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, बस। सुख शरीर कभी भी नहीं देता। शरीर ने कभी किसी सुख को नहीं जाना है, न कभी किसी को कोई सुख दिया है। इसलिए जो लोग शरीर के तल पर ही जीते हैं, उन्हें सुख कभी नहीं मिलता। हाँ, उन्हें दो तरह के दुख मिल सकते हैं। गरीब का दुख, गरीब के दुख का मतलब है कि शरीर की जरूरतें हैं जो पूरी न होना। या उन्हें दुख मिल सकता है अमीर का दुख। अमीर के दुख का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों का पूरा हो जाना। कम खा लो तो एक तकलीफ है, ज्यादा खा लो तो भी एक तकलीफ है। मकान ना हो तो एक तकलीफ है, और बहुत बड़ा मकान हो तो भी एक तकलीफ है। पैसा ना हो तो भी एक तकलीफ है, और बहुत पैसा हो जाए तो भी एक तकलीफ है। लेकिन शरीर के तल पर सुख कोई भी नहीं है। शरीर के तल पर सुख का अर्थ है कष्ट का न होना, बस इतना ही। अब दूसरा तल आता है, वो है मन का तल। मन की भी जरूरतें हैं, मन की भी मांगे हैं, मन की भी अपनी भूख है। संगीत के लिए, साहित्य के लिए, प्रेम के लिए, मित्रता के लिए, कला के लिए मन की भूख है, मन की मांग है। शरीर बहुत स्थूल है, इसलिए उसकी जरूरतें भी स्थूल हैं। पानी, रोटी, मकान। मन सूक्ष्म है, इसलिए उसकी मांगे भी बहुत सूक्ष्म है। संगीत, साहित्य, प्रेम, कला। मन के तल पर स्थिति उल्टी है। अगर संगीत न मिले तो कोई दुख न होगा। आदिवासियों ने कभी भी नहीं सुना कोई शास्त्रीय संगीत। इस कारण वे दुखी नहीं है जंगल में कि मुझे शास्त्रीय संगीत नहीं सुनाई पड़ा तो मैं दुखी हूँ। जो आदमी संस्कृत नहीं जानता, उसने कालिदास के अद्भुत ग्रंथ नहीं पढ़े, वह इस वजह से दुखी नहीं है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने कालिदास के ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। जिस आदमी ने रविंद्रनाथ का नाम भी नहीं सुना हो, गीतांजलि में कोई डुबकी भी न लगाई हो, वह कोई दुख नहीं झेल रहा है। उसे कभी भी ख्याल नहीं आता सोते जागते, गीतांजलि नहीं नहीं पढ़ी तो मैं दुखी दुखी हूं, ऐसा। मन की बात उल्टी है। मन की जरूरतें पूरी करो तो सुख मिलता है। जरूरतें पूरी न करो तो दुख नहीं मिलता है, कष्ट नहीं मिलता है।
मन की जरूरतें पूरी न हो तो कोई कष्ट नहीं मिलता है। मन के तल पर कष्ट नहीं होता, सिर्फ सुख होता है। हाँ, मन के तल पर भी कष्ट मालूम पड़ सकता है। अगर सुख का अभाव रहे तो कष्ट मालूम पड़ सकता है। जिस आदमी ने शास्त्रीय संगीत को सुन लिया, अब उसे सुनने को न मिले तो सुख का अभाव उसे कष्ट जैसा मालूम पड़ेगा। मन के तल पर कष्ट नेगेटिव है, सुख का अभाव है। शरीर के तल पर सुख नेगेटिव है, कष्ट का अभाव है। मन के तल पर सुख मिल सकता है, मन के तल पर कष्ट नहीं मिलता है। सिर्फ कष्ट, कष्ट सिर्फ अभाव होता है मन के तल पर। लेकिन मन के तल के सुख बड़े भागने वाले सुख हैं। मन के तल के सुख सब क्षणिक सुख हैं। कोई आदमी कितनी देर तक संगीत सुन सकता है, कोई आदमी कितनी देर तक काव्यों में डूब सकता है, कितनी देर तक प्रेम कर सकता है, कोई आदमी कितनी देर देर तक अपने प्रेमी का हाथ अपने हाथ में रख सकता है। और एक मजा है, मन के तल पर मन हमेशा नए सुख की मांग करता है। अगर एक ही गीत आपने एक बार सुना सुखद लगेगा, दूसरी बार सुना तो उतना सुखद नहीं लगेगा, तीसरी बार सुना तो घबराहट होने लगेगी, और 10 बार सुनना पड़े तो आप भाग जाएंगे, और अगर 50 बार जबरदस्ती सुनाया जाए तो आप पागल हो जाएंगे। वही एक गीत, कोई प्रेमी मिलता है, उसे हमने गले से लगा लिया, एक क्षण तक सुख रहेगा, 2-3 क्षण के बाद घबराहट शुरू हो जाएगी। अगर आधा घंटे तक गले से लगाए रखना पड़े तो ऐसा लगेगा कि कोई जहर मिल जाए तो खा लें और मर जाएं, पर इससे छुटकारा हो। मन की बड़ी क्षणिक अनुभूतियां हैं, थोड़ी ही देर में वे अनुभूति से इनकार करने लगता है। वह कहता है नया, और नया। तो भगवान कहते हैं कि आदमी उबता भी है, हंसता भी है, क्योंकि उसके पास मन है, और मन की खुशियां भी हैं और मन की गैर खुशियां भी हैं। लेकिन शरीर के तल पर ही अगर आदमी रह जाए तो वह मशीन की तरह जीता है और समाप्त हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर क्या क्या छिपा था, कौन से रहस्य, कौन से अनजाने लोग, कौन सी यात्राएं बाकी थी जिन्हें वह करता था तो जीवन धन्य होता था। वह उसे पता नहीं चलता है। कुछ लोग शरीर पर ही रुक जाते हैं, कुछ लोग शरीर से ऊपर उठते हैं और मन के सुखों की खोज कर लेते हैं। मन के सुख बड़े अद्भुत हैं, लेकिन बड़े सपनीले भी हैं, बड़े भ्रमीले हैं। आज भी नहीं पाते, आ भी नहीं पाते और चले जाते हैं। कैसा अद्भुत है काव्य का सुख, कैसा अद्भुत है वीणा का सुख, कैसा अद्भुत है प्रेम का सुख, कैसी अद्भुत है मन की गहराइयां। लेकिन बस एक क्षण छुओ और खो देना है। बहुत इल्यूजनरी है, बहुत भ्रामक है, बहुत काल्पनिक है। छुओ की खो जाता है। अप्रिय जन के मिलने से दुख होता है, लेकिन प्रिय जन के मिलते ही समय भी डर बना रहता है कि कहीं प्रियजन खो न जाए, और वह डर से उस सुख को भी, वह डर क्षीण कर जाता है। फूल खिलता है, सुख देता है, लेकिन डर साथ में बना है कि कुमला जाएगा, कुमला जाएगा, अब कुमलाया, अब कुमलाया। मन के तल पर कभी भी प्राण पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाते हैं। फूल खिला भी नहीं कि कुमलाना शुरू हो जाता है। वहां कोई स्थिरता नहीं है, वहां कोई स्थायित्व नहीं है। इसलिए जो लोग मन में जीते हैं वे बड़ी एंजाइटी में, बड़ी चिंता में जीते हैं। वहां 24 घंटे एक ट्रेम्बलिंग
एक कंपन चलता रहता है, अब गया, अब गया, अब गया, सब खो जाएगा। और जो मिलता है वह मिलते ही हाथ से छूट जाता है। जैसे कोई पानी पर मुट्ठी बांधे, हाथ डालता है तो लगता है पानी हाथ में है, मुट्ठी बांधी के खाली मुट्ठी रह जाती है, पानी बाहर हो जाता है। मन के सुख में हाथ डालो तो लगता है बहुत सुख मिल रहा है, मुट्ठी बांधो तो पता चलता है कि मुट्ठी खाली रह गई, सुख कहीं खो गया है। मन की दुनिया में जीना एक चिंता में जीना है, मन की दुनिया में जीना एक बेचैनी में जीना है। लेकिन कुछ लोग मन की दुनिया में जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जो मन की दुनिया में जीते हैं उनके विकसित होने के बहुत डर हैं। शरीर की दुनिया में जीने वाला आदमी कभी पागल नहीं होता है, क्योंकि वह आदमी ही नहीं होता, वह आदमी से नीचे होता है। पागल होने के लिए भी पहले आदमी होना जरूरी है। लेकिन जो मन की दुनिया में जीते हैं वे करीब करीब पागलपन में ही जीते हैं। इसलिए जितना जितना मन दुनिया में जीना शुरू होगा उतनी विक्षिप्तता, उतनी मैडनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा पागलों की संख्या है सारी दुनिया से। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं दिमाग के। क्यों? अमेरिका बहुत तेजी से मन में जी रहा है। एक आदिवासी गांव में जाओ, बस्तर की किसी पहाड़ी में छिपे हुए गांव में जाओ, वहां पागल आदमी नहीं है, क्योंकि वह आदमी अभी भी आदमी के तल पर भी खड़े होकर नहीं जी रहे हैं। अभी वह संक्रमण से, ट्रांजिशन से नहीं गुजरे हैं, जहां जहां से गुजरने में तकलीफ होगी। अगर रुक जाएगा तो तकलीफ बहुत होगी, अगर आगे बढ़ जाएगा तो बड़े सुख के लोग हैं। आदमी एक ट्रांजिशन है, पशु से परमात्मा तक का ट्रांजिशन। या तो पशु रहो तो एक तरह की शांति रहेगी, या परमात्मा हो जाओ तो एक तरह की शांति होगी। लेकिन पशु होने की शांति अज्ञान की शांति है, वो मरे हुए आदमी की शांति है। परमात्मा होने की शांति जीवन की शांति है। मरघट भी शांत होता है, लेकिन मरघट की शांति का मतलब है कि वहां कोई है ही नहीं। एक मंदिर भी शांत होता है, लेकिन मंदिर की शांति का अर्थ है कि वहां जो लोग हैं वे शांत हो चुके हैं। एक स्थिति है पशु की, एक स्थिति है परमात्मा की, और बीच में एक ट्रांजिशन, एक बीच में संक्रमण का काल है, वो है मन का। वह स्थिति अधिकतम मनुष्यों की है, मन के बीच की स्थिति। जो लोग मन में ही कोशिश करते हैं जीने की, वे अधर में लटक जाते हैं। न वे पशु हैं न परमात्मा है, दोनों तरफ का खिंचाव पड़ता है। शरीर कहता है कि पशु हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, आत्मा कहती है कि और आगे बढ़ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां मत रुको जहां रुके हो। शरीर कहता है कि वहां मत रुको, आत्मा कहती है कि वहां मत रुको, और मन कहता है कि यहीं रुके रहो। और वहां रुकने जैसा कुछ मालूम नहीं पड़ता है मन को। एक क्षण उसे सुख मिलता है, फिर धूप अंधेरा हो जाता है। यह टेंशन है आदमी का, यह तनाव है। नित्य ने कहा है कि आदमी एक रस्सी है, दो अनंतताओं के बीच में फैली हुई। नित्य ने कहा कि आदमी एक ब्रिज है, दो अनंत के बीच का ब्रिज, पशु और परमात्मा के बीच का बीज, ब्रिज। ठीक कहता है वह। आदमी एक सेतु है, एक पुल है। पीछे एक रास्ता है जो छूट गया, आगे एक रास्ता है जो अभी शुरू नहीं हुआ, और हम बीच के पुल पर खड़े हैं। और यह पुल ऐसा नहीं है कि लोहे का हो, यह पुल है मन का, जो पानी से भी ज्यादा चंचल है। इस पुल पर हम खड़े हैं, जो कंप रहा है पूरे वक्त, कब ढह जाएगा पता नहीं। तो हमारे प्राण भी कंपते हैं। मन कहता है लौट चलो पीछे, एक मन कहता है बढ़ चलो आगे। और वह जो मन है हमारा, वह कहता है कि यह सुख छोड़ो मत, यह प्रेम, यह पत्नी, यह संगीत, यह काव्य, ये सारे सुखों को छोड़ो मत, इन्हें भोग लो।
मन कहता है यहीं रुक जाओ, शरीर कहता है कि पीछे लौट जाओ। आगे कोई अनजान, आगे कोई बेखबर पुकार बुलाती है कि परमात्मा की तरफ बढ़े आओ। इस सब में आदमी एक चिंता में और परेशानी में पड़ जाता है। हम में से जो लोग शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी स्थिति पशुओं से भिन्न नहीं हो सकती। पशु का अर्थ है शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाना, शांत हो जाना। और मनुष्य का अर्थ है मन के तल पर अशांत होना। और देवता का अर्थ है आत्मा के तल पर शांत हो जाना। शरीर और आत्मा के बीच में है मन। मन की दुनिया में क्षण भर को सुख की झलक मिलती है। वह झलक क्षण भर की कहाँ से आती है? वह क्षण भर की झलक भी आत्मा से ही आती है। मन क्षण भर को अगर मौन हो जाता है तो आत्मा से क्षण भर को आनंद की झलक नीचे उतर आती है। उस मौन में वह शांति झलक जाती है। जैसे अंधेरी रात में कोई बिजली चमक जाए तो एक क्षण को उजाला हो जाता है, फिर धूप अंधेरा हो जाता है। मन तो अंधकार है, लेकिन किन्हीं भी क्षणों में अगर एक क्षण को मन चुप हो जाए तो पीछे छिपी आत्मा की रोशनी उतर आती है। एक बात और, पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं आदमी को शांत करने की, उसके मन के द्वारा। वे कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। शांति कोई मानसिक घटना नहीं है। मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकता है, समायोजन हो सकता है, मगर शांति कभी नहीं। शांति आध्यात्मिक घटना है, आध्यात्मिक उपलब्धि की छाया है। इसलिए पश्चिम को शांति का कोई भी पता नहीं है कि शांति है क्या। और आज लाख चेष्टा चलती है मन को समझने की, उसकी बीमारियों को समझने की, उसके विचारों को समझने की, वृत्तियों को समझने की, मन की सारी स्थिति को समझने की और मन को समझाने की और सुव्यवस्थित करने की। लेकिन वह चेष्टा शांति में ले जाने वाली नहीं होगी। शांति तो मन के ट्रांसेंडेंस से, मन के पार होने से, मन के अतीत होने से उपलब्ध होती है। मन के तल पर कोई शांति नहीं है। इसलिए मन की चाहे कितनी ही सुव्यवस्था की जाए, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आदमी अशांति को सहने योग्य बन जाए। लेकिन शांति कभी आ नहीं सकती है, या वह शांत कभी नहीं बन सकता है। अशांति को सहने के योग्य बनना एक बात है, शांत हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। स्वस्थ होना एक बात है, बीमारी के सहने योग्य बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो आज जितना मनस्शास्त्र, जितना मनोविज्ञान चेष्टा कर रहा है, वह सारी की सारी चेष्टा मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सहने योग्य, अशांति को सहने योग्य बनाने में समर्थ कर सकती है, लेकिन शांत नहीं बना सकती। शांत तो मनुष्य बनता है तीसरे तल पर, आत्मा के तल पर। और क्यों आदमी शांत हो जाता है आत्मा के तल पर? जैसे मैंने कहा कि शरीर की भूख है कि रोटी चाहिए, मन की भूख है कि सुख चाहिए, वैसे ही आत्मा की भूख है कि परमात्मा चाहिए। परमात्मा आत्मा का भोजन है। और जिस दिन तीसरे तल पर प्रवेश होता है, उस दिन वह मिल जाता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उसके मिलते ही सारे जीवन में एक अपूर्व शांति छा जाती है, उसके मिलन की। और उसका मिलन कुछ ऐसा नहीं है कि फिर वह खो सके या क्षणिक हो। सत्य तो यह है कि वह अभी भी खोया हुआ नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं है कि वह खोया हुआ नहीं है। उसे कभी खोया नहीं जा सकता है, वह सदा है, भीतर है। जो लोग मन पर रुक जाते हैं वे बड़ी गलत मंजिल पर ही रुक जाते हैं। वे आगे बढ़े शरीर से, यह अच्छा किया,
लेकिन अभी और आगे बढ़ना है, मन पर ही रुक नहीं जाना है। वह जो तीसरी पुकार है, वह परमात्मा की पुकार है, और आगे और आगे। फिर वहां एक जगह है जिसके आगे कुछ भी नहीं है, जिसके पीछे भी कुछ नहीं है, जहां पहुंचने के बाद फिर पाने को कुछ शेष नहीं रहता। क्योंकि पाने की तभी तक इच्छा रहती है जब तक भीतर दुख है। दुख धक्के देता है कि पाओ कुछ, ताकि मैं मिट जाऊं। जब दुख मिट गया, पाने की दौड़ बंद हो जाती है। और जब वह मिल गया जो सब कुछ है, तो पाने को शेष कुछ नहीं रह जाता है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज, और दूसरा है तृषा गई एक बूंद से, इन दोनों पुस्तक में से संकलित किया गया है। और हम आगे की चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।